इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सुहृद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में छाए हुए हैं। ये अपने निर्भीक और निडरता की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली विधानसभा में ये अलायंस करते हैं। 4 विधायक जिता कर खिलाते हैं। जौहराबाद से ये गाजीपुर की जौहराबाद सीट से हैं और जखनिया सहित 4 विधायक उनके विधानसभा में जाते हैं, लेकिन वहां पर अपनी कुछ बातों को न मानने की वजह से जो भी बात रही हो, अंदरूनी मामला होगा, लेकिन यह कुर्सी को लात मारते हैं और जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी से आज विपक्ष की आवाज के तौर पे सीधा सवाल करते हैं। आइए हम बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। कोई बीडीसी का पद नहीं छोड़ता और ओम प्रकाश राजभर पहली बार विधानसभा में पहुंचते हैं और मंत्री पद, जो कभी स्तर का मंत्री पद था, आप उसको तुरंत लात मार करके ऐसा कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, अहिल्याबाई होलकर, तमाम अपने जो पिछले समाज के महापुरुष हैं, उनके आदर्शों, उनके विचारों को हमने पढ़ा। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब वो कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित के लिए जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस मुकर गई, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस्तीफा दे दिया। जब हमने बात को पढ़ा तो फिर हमने यहाँ जो पिछड़े समाज की हिस्सेदारी की बात हुई, 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में, उस समय 1400 थाने थे, 826 ब्लॉक हैं, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है। इसमें हिस्सेदारी की बात जब हमने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मंत्री बन गए हैं, आप लोग मंत्री का आनंद लीजिए, समाज को छोड़ दीजिए। हमने कहा कि समाज के लिए हम यहाँ आए हैं, ना कि हम अपने लिए आए हैं। तो जब हमने देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं तो हमने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष इस समय देखा जाए ईडी सीबीआई की वजह से बहुत से विपक्ष, 100 से सत्ता की तरह से विपक्ष जो है बीच में घुस गया है। ओम प्रकाश राजभर इतनी बड़ी पार्टी जिसके इतने मुख्यमंत्री हैं, योगी जी को सीधे चैलेंज करते हैं, मोदी जी को सीधे चैलेंज करते हैं, इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आप उनको पानी पी पी करके इस कदर आप उनको सोचते हैं। डर नहीं लगता आपको? कहाँ बहुमत की सरकार बीजेपी की थोड़ा है। 50 दलों को गठबंधन किया है मोदी जी ने, तब देश में और प्रदेश में सरकार है। 40% वोट उनके पास है, 60% तो विरोध में है, तो 60% तो हमारे साथ है। तो कहाँ ताकत वहाँ है? उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, एक स्टेट पूरे देश में बता दीजिए जहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत में हो, एक स्टेट खाली, यूपी को छोड़ दीजिए। यूपी में भी इनको ताकत देने के लिए ओम प्रकाश राजभर जब ये 14 साल से भटक रहे थे, पानी दाना नहीं मिल रहा था, भूखों मर रही थी बीजेपी, तब ये तड़पते तड़पते हमारे पास आए तो कहे कि भैया गिलास पानी पिला दो। तो मैं इनको, हमारे पास चीनी था और चीनी और घेली दिया, भैया यही है, पी लो पानी। पानी पी ले तो कहें आपका तो घेली बहुत मीठा है, क्योंकि मीठा है तब आगे क्या बात है। आप आ जाते तो हम सरकार बन जाती उत्तर प्रदेश में। तो हम अपने सपा बसपा से भी प्रयास किए लेकिन लोग नहीं माने। तो हमने कहा कि कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ता है। तो हमने कहा चलो एक बार कीचड़ में ही घुसा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कीचड़ में हम घुसे, साफ करने के लिए अपना कीचड़। लेकिन वहाँ साफ जब नहीं हुआ, मैंने देख लिया इनके कारनामे को, मैंने समझ लिया इनकी पूरी हिस्ट्री को, तो ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ एकदम मन बना लिया कि देश और प्रदेश में भला तभी हो सकता है, हम लड़ाई उनसे तभी लड़ सकते हैं, हम अपना जो 60% वोट है हम अपने साथ इकट्ठा कर लें। तो वो 60% वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़ा हो रहा है। अब इस वोट के बदौलत हम ललकारते हैं। जो जिसके डर से अपराधी भी थर थर कांप करके जेल में जा रहे हैं, आप उसी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। यार ये देश में सबसे बड़ा गुंडा अन्न है। बहुत बड़ा तो वो गुंडा हो, एक हफ्ता होके आनंद ना दीजिए तो लौट जाएगा, उठ नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा गुंडा तो अन्न है ना। सवाल है, आपको भी निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से जब एक सीट का बात थी तो आप किसी अपने लड़के को या किसी को भी
उसके भाजपा के बैनर पे लड़ा करके आप मस्त मजा लेते और आराम से चलता सब, क्योंकि धन बल की जरूरत पड़ती है पार्टी चलाने के लिए? नहीं पड़ती है। धन बल कहाँ लगता है, जन बल लगता है। जिसके पास जन बल है उसके पास धन बल है। और ओम प्रकाश राजभर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं, तो समाज के लिए निकले हैं। हम वहाँ अकेले गए थे तो समाज के लिए गए थे, न कि उनकी गुलामी करने के लिए। वहाँ वही रह सकता है जो उनके जूता पालिश करेगा, जो उनका रुमाल पिछड़े दलित की होगी, जूता भारतीय जनता पार्टी के नेता का होगा और उनका जूता पालिश करेगा रुमाल से, वही वहाँ टिक सकता है, वही वहाँ गुलामी कर सकता है, वहाँ लोडर रह सकता है, वहाँ लीडर कभी नहीं टिक सकता। लास्ट सवाल है, शुरुआती जो रुझान है भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन को लेकर के, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या अकेले भागीदारी संकल्प मोर्चा? भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है। 2011 में आपने देखा बहुजन समाज पार्टी ने तांडव किया था देश में, प्रदेश में, उसकी सरकार 12 में चली गई। 16 में समाजवादी पार्टी ने तांडव किया, उसकी सरकार चली गई, वो 48 सीट पर आ गई। वही काम उससे 100 कदम आगे बढ़ के, बल्कि 1000 कदम आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी 50 सीट से नीचे आ रही है। दूसरा उदाहरण, एक बाभन मरा, देश से अंग्रेज भाग गए, ब्राह्मणों ने लकड़ के भगा दिया। एक चीरहरण हुआ महाभारत में द्रौपदी का, कौरवों का नाश हो गया। 1000 बाभन मार दिया, बीजेपी के लोगों ने एनकाउंटर करा दिया। 1000 बाभन, 17 साल का निर्दोष ब्राह्मण का लड़का, उसका एनकाउंटर। जब एक थे मरा कर अंग्रेज चल गए, 1000 मरा लो तो भाजपा का पता नहीं लगी कहां नहीं। और दूसरा काम, एक चीरहरण हुआ था महाभारत में द्रौपदी का, कौरव का नाश। ये सरकार में 3-3 चीरहरण हुआ है और इनका सर्वनाश होना तय है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बननी तय है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। हमने का दरवाजा खुलल रहा, जेके आवत हो।